नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने एग्री बाय एग्री के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए कुछ खास स्पेशल लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोयाबीन और कपास के अंदर लगने वाले फ्लावरिंग स्टेज के अंदर ऐसे कौन से टॉनिक, ऐसे कौन से अपना इंसेक्टिसाइड यूज करें जैसे कि आपकी फसल में लगने वाले फ्लावर के अंदर कोई भी कीट वगैरह या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आपका निकले, उसके लिए बात करने वाले हैं। तो ये अवस्था देखी जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है फसल जो सोयाबीन और कपास के अंदर। तो इस फसल अवस्था में अपने बात करें तो मेनली इसमें कस्टमर या फिर कोई भी अपना किसान मित्र रहता है, बहुत कंफ्यूज में रहता है कि अभी इस स्टेज में ऐसा कौन सा मैं इंसेक्टिसाइड यूज़ करूं जिससे मेरा फ्लावर ड्रॉप नहीं हो, मेरा फ्लावर कम नहीं हो। तो उसके लिए हम इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सोयाबीन या कपास दोनों फसलों में ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अपने इंसेक्टिसाइड से। तो इंसेक्टिसाइड के अंदर बात करें अपने, तो इस अवस्था में अपन बात करते हैं कि अपने कपास और सोयाबीन की फसल में अभी जैसे मौसम देखें तो इस मौसम के अनुसार अभी बादल की अवस्था है, कई जगह बारिश हो रही है, कई बादल हो रहे हैं। तो इस समय इल्लियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, यानी लार्वा जो भी लट लगती है उसका प्रकोप होते हैं। उसमें भी आपने कई तरह की इल्ली लगी होगी, जैसे कि एक तो तंबाकू कैटरपिलर यानी कि टोबैको कैटरपिलर आती है, जैसे तंबाकू कलर की आती है लट जैसे, और एक हरा कलर की आती है। उन दोनों के अलग अलग आप टेक्निकल यूज करोगे तो उसके लिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपका तंबाकू कैटरपिलर आती है, टोबैको कैटरपिलर, उसके लिए अपना ये एफएमसी का कोराजन या फिर क्लोरोंटिस करके अपना एग्री बाय एग्री प्रोडक्ट आता है, उसका आप यूज़ ले सकते हो। प्लस इसके साथ आपको यूज़ लेना है अपना कुनाल फॉस्ट 25%। इन दोनों को मिक्स करके आप उसके लिए आप यूज़ कीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। प्लस इसके अलावा आपने देखा होगा ये तो इल्ली लगती है टोबैको इल्ली, अभी इसके अलावा हरी लट भी लगती है। जैसे आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर जाली नुमा बढ़ जाता है, पत्ता पूरा जाली टाइप का बन जाता है, पत्ते पूरे खा जाते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो अपने इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का आता है वो, और प्लस साथ में आप अपना प्रोपेनो प्लस साइपर का आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि इस इल्ली का आपका कंट्रोल हो जाएगा और लंबे समय तक आपकी फसल में इसका असर रहेगा। ये तो हो गया अपना इंसेक्टिसाइड के बारे में। प्लस इसके अलावा लार्वा तो कंट्रोल हो गई, अभी आपने देखा होगा कई जगह अपने वाइट फ्लाई का भी प्रकोप रहता है, सफ़ेद मक्खी का, तो उसके लिए बाइफेंथोरन आता है 10% वाला, उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप बाइफेंथोरन को अपना अगर यूज करना चाहिए, जैसे बाइफेंथोरन हो गया, टाकुमे हो गया, एफएमसी का ये अपना कोराजन हो गया, या फिर एग्री बाय एग्री का कोरोंटिस करके प्रोडक्ट आता है, इन सबको भी एक साथ मिला के आप स्प्रे करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। ये हो गया अपने इंसेक्टिसाइड और लार्वा कंट्रोल की बात। अब मेन अपना टॉपिक की बात करते हैं कि जो अपनी फसल में अभी स्टार्टिंग अवस्था में से लगा कि अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, कई किसानों की फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगी है, कई पे आ भी गए हो और कई बार बाकी है। तो इस अवस्था में ऐसा कौन सा टॉनिक एनपीके यूज करें जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में फ्लावर निकले और फ्लावर ड्रॉप नहीं हो, तो उन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मार्केट में ब्रांड कंपनी का भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियों का आप मिलता है, उसमें से आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो कॉम्बिनेशन में। जैसे कि आप एनपीके की सीरीज़ में जाए तो 05234 होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट रहता है। इसके अलावा एनपीके 134613 रहता है। इनकी मात्रा की बात करें तो 500 से 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। प्लस इसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज कीजिए, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में अपना कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, इन सभी का मिश्रण रहता है। उसका एक कोई प्रोडक्ट लीजिए, उसको आप 500 से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से वो लीजिए। प्लस इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे टॉनिक मिलते हैं, जैसे अभी नाइट्रोबेंजीन का देखे 35% वाला भी आता है, 59% वाला भी आता है। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन अपने एग्री बाय एग्री कंपनी में आता है, नोबल क्रॉप साइंस का स्प्रिंग फ्लावर नाम से, फ्लावर मैजिक नाम से, या फिर 35% में आता है अपना फ्लोवी नाम से। इसके अलावा बहुत सारे टॉनिक है, जैसे कि एग्रीवेंचर का अपना फ्लावर पौष्टिक करके आता है, या फ्लावर ब्लूम करके आता है। इसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो ये थाइला कंपनी का ये फ्लावरिंग बुलसम करके वो भी प्रोडक्ट आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में आपका फ्लावरिंग निकलेगा। और अगर इसी अवस्था में अगर आप इसके साथ आप स्टिकर आता है जो सिलिकॉन बेस का रहता है, अपना वेस्पा करके आता है क्रोपेक्स कंपनी का, वो भी आप इससे यूज कीजिए, जिससे कि अभी बारिश का समय है तो आपने स्प्रे कर दिया, उसके 1-2 घंटे के अंतराल पर बारिश भी हो जाए तो भी उस दवाई का असर आपके पौधे पर बना रहे। इसके अलावा अभी मेनली अभी इस स्टेज में देखें तो कोई ज़्यादा फ्लावरिंग स्टेज में ज़्यादातर फंगीसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लगता है थोड़ा बहुत तो कुनाल एल आपका आता है, उसका सिजेंटा कंपनी
करने का, उसका आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और आगे कोई भी ऐसे कोई आपको जानकारी और आवश्यकता लगती हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, जिससे हम आप तक और भी जानकारी साझा करें। धन्यवाद।